हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल ऑन सेक्शन 5 टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हमने थियोरेटिकल तो पढ़ा कि कौन सी इनकम किसके हैंड में ऐड होती थी, टोटल इनकम में इंक्लूड होती थी। आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि कैसे कितना अमाउंट किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट किसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। ये सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बैच। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन यूके बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इन इंडिया। तो देखो, बॉन्ड कहाँ का है? यूके का, लेकिन रिसीव कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में। कितना रिसीव हो रहा है इंडिया में? इंडिया में रिसीव हो रहा है 50%। तो आपको पता है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सारे इनकम इंक्लूड होते हैं, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी के लिए एक पॉइंट था, इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। तो वो क्या था? इंक्लूड होगा RNOR में। सेम पॉइंट किसमें था? नॉन रेसिडेंट में। इसलिए हम बोलेंगे कि इसका सिर्फ 50%। जब हम बात करेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो हम लिखेंगे ओनली 5000 और नॉन रेसिडेंट में लिखेंगे 5000, जबकि ऑर्डिनरी में कितना आएगा? 10000। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी में तो फुल अमाउंट ऐड होने वाला था, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी में सिर्फ वही अमाउंट ऐड होगा जो डीम टू बी रिसीव या रिसीव इन इंडिया है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सेम पॉइंट नॉन रेसिडेंट के लिए, इसीलिए 5000 और इसके लिए आएगा 10000। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरे की बात की जाए, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई। अब देखो, चेन्नई इंडिया में ही है, मतलब बिजनेस पूरा इंडिया में ही है। बिजनेस का सेटअप कहाँ पे है? इंडिया में। 50% रिसीव इन इंडिया, जिसका 50% इंडिया में रिसीव हो रहा है। कोई मतलब नहीं, इनकम जो है वो एक्रू कहाँ से हुई है? अराइज कहाँ से हुई है? अराइज, पूरी इनकम अराइज इंडिया से ही हुई है। तो हमने दूसरा पॉइंट देखा था कि इनकम अराइज और डीम टू एक्रू टू अराइज इन इंडिया। तो देखो, इनकम अराइज तो हो रही है और डीम टू एक्रू टू अराइज भी हो रही है इंडिया से ही। तो हम बोलेंगे जो सेकंड पॉइंट है वो तो देखो ऑर्डिनरी के लिए तो पूरा ही है 20,000, इसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ। लेकिन नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी 20,000 ही होगा, क्योंकि इनकम अराइज टू इंडिया है, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी 20,000। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव इन लंडन। देखो, कंपनी कहाँ की है? इन कंपनी है इंडिया की, लेकिन रिसीव कहाँ पे हो रही है? लंदन में। तो रिसीव कहीं पे भी हो रही हो, अराइज कहाँ से हो रही है? इनकम अराइज और डीम टू एक्रू टू अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये पॉइंट था RNOR में भी, नॉन रेसिडेंट में भी, और ऑर्डिनरी में तो होता ही है। तो हम बोलेंगे कि ये तो अराइज वाला पॉइंट है। तो फुल अमाउंट फिर से 20,000 पूरा का पूरा आप सबके हैंड में टोटल इनकम के ऐड कर दोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। अब दो कंपनी बाहर की है, रिसीव इन लंदन, इंडिया का कोई लेना देना नहीं। इनकम रिसीव भी नहीं हुई इंडिया में, इनकम अराइज भी नहीं हुई इंडिया में, मतलब कि नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट दोनों बच गए। हुआ क्या फिर? तो फोर्थ जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ 5000 जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आ जाएगा। ठीक है, 5 की बात कर लेते हैं। 5 में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट ऑन जर्मनी। जर्मनी में एक प्लांट बेची गई। 50% ऑफ प्रॉफिट आर रिसीव इन इंडिया, जिसका 50% प्रॉफिट इंडिया में रिसीव हुआ। तो प्लांट कहाँ की है? जर्मनी की, मतलब कि इनकम अराइज इंडिया में नहीं हुई, इनकम रिसीव इंडिया में हुई है। हाँ, तो इनकम रिसीव इंडिया में हुई है, लेकिन सिर्फ 50%। तो निकाल लेते हैं, तो है 20,000। तो 20,000 नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, 20,000 नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, और पूरा का पूरा 40,000 चला जाएगा ऑर्डिनरी के हैंड में। इनकम अर्न फ्रॉम ए बिजनेस इन जर्मनी। इनकम बिजनेस में अर्न किया गया है, मतलब कि अराइज हुआ है जर्मनी में। विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ पे था? उसका कंट्रोल है दिल्ली में। अब ये पॉइंट याद करो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आपके पास 3 पॉइंट थे, इनकम रिसीव, इनकम अराइज, और बिजनेस है तो कंट्रोल, प्रोफेशन है तो सेटअप। ये पॉइंट नॉन रेसिडेंट में मिसिंग है। तो हम बोलेंगे जो 6 पॉइंट है ये कंट्रोल वाला पॉइंट फॉलो कर रहा है। तो पूरा का पूरा 70,000 नॉट ऑर्डिनरी के लिए टोटल इनकम में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट क्या है? कंट्रोल। अगर बिजनेस है तो उसका कंट्रोल कहाँ होगा? इंडिया में। तो पूरा का पूरा इनकम टोटल इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट मिसिंग है नॉन रेसिडेंट में। ठीक है,
ROR की बात करें, ऑर्डिनरी की बात करें तो यहाँ तो पूरा आएगा ही आएगा 70,000। क्या नॉन रेसिडेंट में कुछ पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको लग रहा है नहीं आएगा तो आप बिल्कुल गलत हो। पॉइंट तो आएगा, कुछ अमाउंट तो आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ध्यान दो, 40,000 इज रिसीव इन इंडिया, कुछ तो रिसीव हुआ है इंडिया में, इनकम रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हम लिखेंगे 40,000 कि 40,000 तो यहाँ पे आना ही चाहिए, क्योंकि रिसीव इन इंडिया वाला पॉइंट फॉलो कर रहा है, जबकि RNOR जो है अपने थर्ड पॉइंट को फॉलो कर रहा था, और ROR में सब कुछ आता है। अगर देखो आपको यहाँ दिक्कत हो रही है समझने में, तो सीधी सी बात है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। पहले उस वीडियो को देखिए, वहाँ ना क्या समझिए कि क्या कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स के बाद ही आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? मैंने लिंक दे दिया आई बटन में, आपको ऊपर बटन दिख रहा होगा आई का, वहाँ पे लिंक है, आप वहाँ जाइए, आगे क्लिक करिए, आपको सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम की वीडियो मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज इंटायरली फ्रॉम लंडन, लेकिन लंदन से उसे मैनेज करते हैं। पहले तो बिना कुछ सोचे समझे हम ऑर्डिनरी में 15,000 लिख देते हैं। अब आगे बात करते हैं, बिजनेस कहाँ पे है? दिल्ली में, लेकिन मैनेज कहाँ से हो रहा है? लंदन से। तो इनकम अराइज कहाँ से हो रही है? इंडिया से। इसी कारण से हम बोलेंगे कि 15,000 ये सबके हैंड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन इंडियन बैंक एट लंदन बॉट टू इंडिया। देखो इसमें क्या हुआ है, इनकम रिसीव हुई है लंदन में, उसको वहीं के बैंक में डिपॉजिट किया गया, लेकिन वहाँ का जो बैंक है उसका नाम है इंडियन हो गया, वो इंडिया तो नहीं हो गई। तो इंडियन बैंक में डिपॉजिट हुआ और फिर इस इंडियन बैंक से उसको इंडिया भेजा गया। तो देखो पैसा कहीं भी भेजो उससे लेना देना नहीं है। जब इनकम फर्स्ट अर्न जहाँ होती है, इनकम फर्स्ट अर्न रिसीव जहाँ होती है, हम खाली वो देखते हैं कि अर्न कहाँ पे हुई पहले, रिसीव कहाँ पे हुई पहले। अगर ये दोनों प्लेस इंडिया में हैं, या तो ये हो या तो ये हो, तो हम उसको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर इनकम अर्न कहीं हुई, इनकम रिसीव कहीं हुई, उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है इंडिया, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम हुआ है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है 50,000, वो इनकम अर्न कहाँ पे हुई है? लंदन में। रिसीव कहाँ पे हुई है? लंदन में। बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो हम बोलेंगे कि ट्रांसफ़र वाला पॉइंट तो सिर्फ किसी में नहीं है, तो हम इसको सिर्फ ROR में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ग्लोबल इनकम ऐड होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या है, या तो रिसीव इंडिया में हो या तो अराइज इंडिया से हो, और RONR में एक पॉइंट और है, बिजनेस सेटअप हो, अगर प्रोफेशन है तो कंट्रोल्ड हो। बाकी नॉन में तो और कोई पॉइंट है भी नहीं। और यहाँ पॉइंट क्या है? ट्रांसफ़र का, कि बाद में ट्रांसफ़र किया गया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 में है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन एन इंडियन कंपनी रिसीव इन लंदन। देखो इंटरेस्ट मिल रहा है डिवेंचर पे, कंपनी कौन सी है? इंडियन कंपनी, लेकिन रिसीव कहाँ पे हो रही है? लंदन में। रिसीव कहीं पे भी हो, अराइज कहाँ से हुई? अराइज हुई है इंडिया से। ठीक है, तो 9 में क्या हो जाएगा? 9 का हम लिखेंगे 12,000 ROR में, 12,000 RNOR में, 12,000 नॉन रेसिडेंट में, क्योंकि इनकम अराइज फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। उसके बाद है फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर इन इंडिया बट रिसीव इन लंदन। ठीक है, तो एक टेक्निकल सर्विस है जो हमने इंडिया में दी, लेकिन हमको पैसा मिला लंदन में। तो देखो सर्विस कहाँ दी आपने? सर्विस आपने दी है इंडिया में, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे आपको? पैसे मिलेंगे इंडिया से। तो इनकम अराइज और डीम टू एक्रू टू अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे भी पूरा पॉइंट सबके हैंड में ऐड किया जाएगा। तो ये नंबर कितने हैं? फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहा 8,000, तो 8,000 सबके हैंड में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन ए बॉम्बे मैनेज फ्रॉम ए लंदन। तो देखो जो बिजनेस है वो कहाँ पे है? वो बिजनेस है मुंबई में, मैनेज कहाँ से होता है? लंदन से। तो अगर मैं बोलूँ कि इनकम अराइज कहाँ से हो रही है? इनकम अराइज हो रही है इंडिया से। इसी कारण से इनकम अराइज और डीम टू एक्रू टू अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, होल अमाउंट आर एडेड इन ऑल द रेसिडेंट। तो हम बोलेंगे 26,000 जो है वो सबके हैंड में ऐड कर दी जाएगी और सबके लिए टैक्सेबल है। ठीक है, आगे है बात है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव देयर। पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी है, वहाँ से इनकम हुई और पाकिस्तान में ही मिली। तो क्या इंडिया का कोई लिंक बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। इनका इंडिया में रिसीव हुई? नहीं हुई। इंडिया से अराइज हुई? नहीं हुई। तो हम बोलेंगे ये पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी में आएगा, 16,000 और किसी में नहीं है, मिसिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 की बात करते हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम बॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। देखो ये इनकम पास्ट की है, पहले की है, पहले की इनकम को आज बॉट किया जा रहा है।
प्रीवियस ईयर में 5000, तो ये किसके हैंड में टैक्सेबल होगी। तो यहाँ आपको जानना होगा एक बात, ये इनकम कब की है, पास्ट की। ये इनकम बहुत पुरानी है। क्या लिखा हुआ है, पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम। उस समय अनटैक्स रहा, टैक्स नहीं हो पाया, अब उसको इंडिया लेके आया जा रहा है प्रीवियस ईयर में। तो क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी, क्या ये इनकम ऐड होगी किसी के हैंड में? तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये इनकम किसी के भी हैंड में ऐड नहीं होगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये इनकम प्रीवियस ईयर की है ही नहीं, ये इनकम बहुत पीछे की है, प्रीवियस ईयर की कहीं से नहीं है। इसी कारण से इस इनकम को किसी भी हेड के अंदर, किसी भी रेसिडेंट के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम किसी भी रेसिडेंट के लिए टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, क्योंकि वो बहुत पुरानी इनकम होती है, ना कि प्रीवियस ईयर की इनकम होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इनकम फ्रॉम ए प्रोफेशन इन केनिया विच वॉज सेटअप इन इंडिया। उसका सेटअप इंडिया में है, ठीक है। रिसीव देयर बट स्पेंड इन इंडिया। रिसीव हुआ है बर्मा में, लेकिन खर्च कर रहे हैं इंडिया में। तो वो सबसे पहली बात, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, प्रोफेशन कहाँ पे है, केनिया में। विच वॉज सेटअप इंडिया, उसका सेटअप कहाँ पे है, उसका सेटअप है इंडिया में, और सेटअप वाला पॉइंट है NOR में। तो पहले तो बिना कुछ सोचे समझे ROR में 5000 लिख दे, RNOR में भी 5000 पूरा आएगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पॉइंट को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोफेशन है तो उसका सेटअप। लेकिन जो थर्ड है हमारा नॉन रेसिडेंट है, वहाँ पे सेटअप वाला पॉइंट होता ही नहीं है, तो वहाँ खाली हम देखेंगे रिसीव और अर्न। तो देखते हैं ये क्या हुआ है, रिसीव देयर बट स्पेंट इन इंडिया। तो रिसीव कहाँ पे हुआ है, रिसीव देयर लिखा है, मतलब रिसीव भी केनिया में हुआ है, तो मतलब रिसीव वाला पॉइंट तो लगा नहीं। देखते हैं कि क्या अर्नड हुआ है क्या। तो ये बिजनेस प्रोफेशन है कहाँ, प्रोफेशन है केनिया में, तो अर्नड भी नहीं हुआ, ना ही रिसीव हुआ इंडिया में, ना ही अर्नड हुआ इंडिया से। तो हम बोलेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट आपके लिए। 16 की बात कर, अगला है गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं, क्योंकि अभी आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं पढ़ा है, इसमें कुछ प्रोविजन इसका लगने वाला है, इसलिए इस पॉइंट को हम स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12000। तो ये सबको मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया में ही अर्न हुआ है और इंडिया में ही रिसीव होगा। लेकिन ये भी डिडक्शन के ऊपर है, इसमें भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 80 TTA। इसके बाद है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन रसिया कंट्रोल फ्रॉम रसिया। रसिया में बिजनेस है, कंट्रोल भी रसिया से हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे अर्न और रिसीव वाला बात तो है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी में आएगा 20000, बाकी किसी में भी नहीं होने वाले। लास्ट में है डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी 5000। इसमें भी आपको सेक्शन नंबर 1034 लगेगा, ये भी आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो आप इसको बारे में समझ नहीं पाओगे। क्लियर है? तो देखो, यही आपकी पूरी क्वेश्चन है, जहाँ हमने देखा कि कौन कौन सी इनकम, कितना पार्ट, पूरा पार्ट, कुछ पार्ट ROR में आएगा, RNOR में आएगा या NR में आएगा। ROR के लिए ग्लोबल इनकम में ऐड कर दी जाएगी, सब इनकम ऐड कर दी जाएगी। RNOR के लिए नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हम सिर्फ वही इनकम इंक्लूड करेंगे जो इनकम रिसीव इन इंडिया हो, अराइज फ्रॉम इंडिया हो, या बिजनेस है तो कंट्रोल प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया हो, बस। NR की बात करें, नॉन रेसिडेंट की बात करें, तो बोलेंगे सिर्फ 2 पॉइंट फॉलो करेंगे। अगर इनकम रिसीव इन इंडिया है तो इसको ऐड करेंगे, इनकम अराइज फ्रॉम इंडिया है तो इसको ऐड करेंगे। लेकिन ये सारी बात किसके लिए हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए हो रही है। अगर कोई इनकम प्रीवियस ईयर से पहले की है तो वो किसी के हेड में नहीं आती है, किसी के, तो वो इनकम किसी में इंक्लूड नहीं होती है। याद रखिएगा, एग्जांपल पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम, अगर कोई बहुत पहले की इनकम है, अनटैक्स्ड इनकम भी है, तो भी हम उसे किसी में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है। ये आपकी पूरी वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई डाउट हो इसको लेकर अभी भी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको किस पॉइंट में डाउट है, मैं आपको आपका आंसर वहीं देने की कोशिश करूँ, या आपको समझा दूंगा कि वो चीज़ कैसे सॉल्व होगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली है इनकम टैक्स की सारी वीडियो। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।